नमस्कार, मेरा नाम है अनिरुद्ध कश्यप। आप देख रहे हैं जनमन वॉइस। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर आजकल बड़ी चर्चा है। भारत में पीने का पानी एक मौलिक अधिकार है, जिसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई है और राज्यों का भी कर्तव्य बनता है कि भारत के राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराया जाए। आपको तो वो स्कीम याद होगी ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन। उसके तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत में खर्च हो गए। नतीजा क्या निकला? दूषित पानी पीने से मौत। और मंत्रियों के बयान तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मंत्रियों के शब्द देखिए, घंटा बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत क्या तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे है? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मतलब इतनी बेशर्मी के बयान, मुझे नहीं समझ में आता कैसे उनको मंत्री पद पे रखा जा रहा है। वहां पे लोगों की मौत हो रही है, उस पर जब सवाल किया जा रहा है तो बयान आ रहे हैं, नहीं नहीं आप तो घंटा पता करने गए। जनता तो घंटा ही है ना, जब चाहा तो बजा लिया, जब चाहा तो छोड़ दिया। चुनाव का वक्त आया तो घंटा बजाया, टन 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 टन, और कहने लगे कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। जब जीत गए तो अब घंटा पता किया। मैं पूछना चाहता हूं, वो लोग कहाँ हैं? इंदौर जो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है, वहां दूषित पीने का पानी पीने से कई लोगों की जान चली जाती है और इस पर सरकार शांत है। जब पीने का पानी मौलिक अधिकार ही है तो फिर उसको दिया क्यों नहीं जा रहा है, या दिया जा रहा है तो गंदा पानी क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं? सवाल तो बनता है। सवाल तो यहां भी बनता है ना। अभी तक बांग्लादेश के जो खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहीम को खरीदने पर केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान को जो बाबा कह रहे थे कि वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, उस पर बवाल मचाया जा रहा था, उस पर कई घंटों तक बहस चल रही थी। इस मुद्दे पर बाबा ने कोई बयान आया क्या? यहां जो मौत हो रही है उस मुद्दे पर बाबा ने कोई बयान दिया कि वहां जो मौत हो रही है उसके जिम्मेवार कौन है? वो कौन गद्दार हैं? वो कौन नालायक लोग हैं जिनके कारण यहां मौत हो गई? किसकी जिम्मेवारी बनती थी वहां पे? नहीं। बांग्लादेश में हुई निर्मम हत्या, जो एक हिंदू की हत्या हुई, उस पर आप बड़ा आपत्ति जता रहे थे, बहुत रोष जता रहे थे। यहां भारत के अंदर इतने लोग मर जाते हैं दूषित पानी पीने से, उनकी क्या गलती थी? बेवजह तो मर गए ना, उनकी गलती थी। वहां सिर्फ एक मरा और यहां कितने लोग मर गए, लेकिन किसी एक नेता का बयान आया हो तो बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से ही पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है उस पर सवाल खड़ा करें, उस पर प्रेशर बनाएं? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप बांग्लादेश को लेकर जवाब मांग सकते हैं। क्या भारत से अलग है मध्य प्रदेश, या वहां के लोग अलग हैं? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जवाब तो पूछना चाहिए ना, मध्य प्रदेश सरकार से पूछें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी इतना काम करते हैं, रैलियां करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्या वहां जो मृत्यु हुई उस पर कोई संज्ञान लिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? प्रधानमंत्री जी का कोई एक वक्तव्य आया उस मैटर पे, या प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन लिया उस मैटर पे? किसको बर्खास्त कर दिया गया? कोई संज्ञान लिया गया? वहां के जो राज्यपाल हैं कोई संज्ञान लिया? वहां के मुख्यमंत्री हैं उन पर कोई कार्रवाई की गई? उनको आदेश दिया गया? कुछ हुआ?
नहीं, मौतें हो रही हैं, आप शांत हैं। आखिर ये 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फायदा क्या हुआ? यही फायदा होना है कि मौतें हों। इससे बढ़िया तो आप नल दे देते। जब वो नल लगाते हैं, घर में बोरिंग करवा देते और इंसान जब चाहे तब अपना पानी लेके पीना लगता। आरओ की व्यवस्था करवा दीजिए आप, आरओ की व्यवस्था करवा दीजिए। क्या सरकार अपनी तरफ से घरों के लिए आरओ की व्यवस्था नहीं करवा सकती है? आरओ सस्ता ही करवा दीजिए, टैक्स हटा दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए आरओ को। लेकिन क्यों नहीं करती सरकार? सवाल पूछना चाहता हूं मैं। ये सवाल आम नागरिक की तरफ से, मेरी तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से सरकार से है। क्या सरकार जो आरओ लगाए जा रहे हैं, जो पैसे लेके लगाए जा रहे हैं, जिन पे जीएसटी लग रहा है, उन पे जीएसटी हटा के स्वच्छ पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकती है जनता को? दोस्तों, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि दूषित पीने का पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, जवाबों से बच रहे हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए कि जागरूक बने, लड़ना सीखें। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना सीखिए, उसके खिलाफ उतरिए, बोलिए। क्योंकि आज गलत काम उन व्यक्तियों के साथ हुआ, कहीं आपके साथ हो गया तो क्या करेंगे? लड़ना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं उस मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं जिसने बेबाकी से कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा और जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उस पर अपने तीखे प्रहार किए। धन्यवाद।